सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने तमाम फरीकैन को वकला के केस के मेरिट पर दलाल देने की हिदायत कर रखी है। मजीद बात करेंगे अमानत गशकोरी से। अमानत, हुकूमती इत्तेहाद ने आज की समाअत का बायकॉट किया है, तो अब क्या सूरत हाल होगी? क्या एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट तशकील देने की जो सलाह थी कर दी थी, और जो पीडीएम है जिसमें मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें शामिल हैं, तो उन्होंने फुल कोर्ट तशकील देने के खिलाफ जो फैसला आया है उस पर अदालती बाइकआउट का ऐलान किया है। और आज जो है केस में पेश ना होने का ऐलान किया गया है। ताहम आप देखना होगा कि जो वकला हैं वो पेश होते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट आज तमाम जो फरीकैन हैं उनको मेरिट्स पर दलाइल देने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये हुक्म दिया गया कि फुल कोर्ट तश्कील देने की जो इस्तलाह है वो मुस्तरद की जाती है। ताहम कल जो है तमाम वकला के फरीकैन वो जो है वो मेरिट्स पर दलाइल दे। तो आज अगर हुकूमती वकला पेश नहीं होते और डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर, जो कि गुज़िश्ता रोज भी उनका ये कहना था कि वो अब डिप्टी स्पीकर से हिदायत लेंगे, अगर उन्होंने पेश ना होने का हुक्म दिया तो वो भी अदालत में पेश नहीं होंगे। तो ये 3 रुकनी बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का। आज 11:30 बजे इस अहम केस की समाअत होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मेरिट्स पर दलाइल देने का हुक्म दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। तो आज जो है अगर वकला पेश नहीं होते तो ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सुने बगैर या तरफा फैसला देती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो पीडीएम है उनके वकला को पेश होने के लिए वक्त फराहम करती है। तो ये 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देना है कि वकला को टाइम देना है या फिर जो परवेज इलाही के वकील हैं अली जफर, उनको सुनकर ही फैसला सुना दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला आज देना है। 11:30 बजे इस आम मुकदमे की समाअत होगी। परवेज इलाही ने 22 जुलाई का डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी जिसमें मुस्लिम लीग को आपके 10 वोट मुस्तरद किए गए थे और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया गया था, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। और ये इस्तदा की गई थी कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो खिलाफ आइन है और रूलिंग जो है कलअदम करार दी जाए और मुस्लिम लीग को के 10 वोट जो हैं वो शुमार किए जाएं। ताहम मुस्लिम लीग को के सदर जो हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनकी जानिब से खत लिखा गया था और उन्होंने अपने वकील सलाहुद्दीन के जरिए वो खत जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गुज़िश्ता रोज पेश किया। और चौधरी शुजात के वकील ने ये दलाइल दिए कि पार्टी सरबराह जो होता है उसके पास ये अख्तियार होता है कि वो अगर जिसको वोट देने का हुक्म दे तो जो अरकान असम्बली होते हैं वो उसके हुक्म के पाबंद होते हैं। ताहम आप सुप्रीम कोर्ट ने इस नुक्ते पर आज फैसला देना है कि क्या पार्लिमानी जो लीडर होता है उसके कहने पर वोट दिए जाते हैं या फिर जो पार्टी का सरबराह होता है उसके कहने पर वोट कास्ट होते हैं। तो ये आज हम इस नुक्ते पर समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 11:30 बजे कोर्ट इस अहम मुकदमे की समाअत करेगी। अहम मुकदमे की समाअत 11:30 बजे होगी। अमानत, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और साथ साथ ये भी बताएं कि सियासी रहनुमाओं जो हैं उनमें से कुछ लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज भी सख्त इंतजाम किए गए थे सिक्योरिटी के, और आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर रेंजर्स तैनात हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स तैनात है और किसी भी गैर मुतलका शख्स को सुप्रीम कोर्ट दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। गैर मुतलका अशखास का जो दाखिला है वो सुप्रीम कोर्ट में ममनू करार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और आज इस अहम मुकदमे की जो समाअत होनी है 11:30 बजे, उस हवाले से पुलिस को भी खसूसी हिदायत दी गई हैं कि किसी भी गैर मुतलका शख्स को अंदर दाखिल नहीं होने देना। सिर्फ जो मुतलका फरीकैन हैं और जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पीस रिपोर्टर्स हैं वो ही सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जा सकेंगे, जहाँ पर ये अहम समाअत होनी है। इसके अलावा दीगर जो वकला हैं और उनको भी कोर्ट रूम 1 आने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ
मुतलका फरीकैन के जो वकला हैं वो ही कमरे अदालत नंबर आ सकेंगे। उसके अलावा जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो कमरे अदालत नंबर 1 में आ सकेंगे। इसके अलावा जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से जो लिस्ट फराहम की गई थी उस लिस्ट के मुताबिक जो अफराद हैं उनको कोर्ट रूम 1 आने की इजाजत होगी। तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। गुज़िश्ता रोज भी इसी तरह रेड जोन में दाखिले के लिए मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वो बंद किए गए थे और सिर्फ एक ही रास्ता खोला गया था जहाँ से शहरी जो हैं वो रेड जोन में दाखिल हो सकते थे। तो आज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और रेड जोन के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है जो कि तमाम अशखास को तफ्तीश के बाद उनके कार्ड चेक करने के बाद उनको रेड जोन में दाखिले की इजाज़त दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अहम समाअत है जो कि 11:30 बजे होनी है। परवेज इलाही ने ये दरख्वास्त दायर कर रखी है हमजा शहबाज की वोटिंग के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आज इस अहम मुकदमे की समाअत करेगी और पीडीएम की जो जमातें हैं उन्होंने अदालती बाइकआउट का ऐलान कर रखा है क्योंकि फुल कोर्ट उनकी जानिब से इत्तला की गई थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट तश्कील ना देने पर जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने आज अदालती समाअत का बाइकआउट कर रखा है। अदालती कार्रवाई का बाइकआउट पीडीएम की जानिब से किया जाएगा। ठीक है अमानत, आप हमें अपडेट कर रहे थे।